एक जंगल बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। अरे रानी, आराम से खाओ। मुझे तो लगता है तुमने कई सालों से भोजन नहीं खाया। ये भोजन तो मैंने बारिश के दिनों के लिए जमा किया था। कालू मियाँ, अब तो मैंने सारा भोजन खा लिया है। बारिश के दिनों में तुम किसी पक्षी से भोजन मांग कर ले आना। अरे हाँ, अब तो तुमने सारा भोजन खा लिया है। अब मुझे और भोजन तलाश करना होगा। थोड़ी देर बाद काले बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तमाम पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे और सब ने अपने लिए भोजन जमा किया हुआ था। लेकिन कालू कौवे और रानी कौवी का भोजन खत्म हो गया था। अरे रानी, अब बताओ मैं क्या करूं? तुमने सारा भोजन तो खत्म कर दिया है। अब मैं किस पक्षी के पास भोजन लेने जाऊं? कालू मियाँ, तुम टूनी चिड़िया से भोजन मांगने चले जाओ। वैसे भी हर दफा तुम उसी से भोजन लेकर आते हो। अरे हाँ, यही तो समस्या है। हम हर दफा उसी से भोजन लेकर आते हैं। वो इस दफा हमें भोजन नहीं देगी। अरे आप एक दफा जाकर उसे भोजन मांगिए तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ता है। टूनी बहन, मैंने बारिश के दिनों के लिए भोजन जमा किया था, लेकिन रानी कवि ने बारिशों से पहले ही सारा भोजन खा लिया। अब तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बारिश बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं भोजन लेने नहीं जा सकता। नहीं कालू भैया, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। मेरे पास बहुत थोड़ा सा भोजन है और मेरी बेटी बहुत छोटी है। वो भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें भोजन दे दिया तो मेरी बेटी क्या खाएगी? अच्छा ठीक है टूनी चिड़िया, फिर मैं किसी और पक्षी के पास जाता हूँ। कालू कौवा टुनटुन कबूतर के पास पहुँच जाता है। कबूतर भैया, मैंने बारिश के दिनों के लिए भोजन जमा किया था, लेकिन वो बारिशों से पहले ही ख़त्म हो गया। तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मैं और रानी कवि बहुत भूखे हैं। नहीं कालू भैया, मैं आपको भोजन नहीं दे सकता। हमारे पास बहुत थोड़ा भोजन बचा है। अगर मैंने आपको भोजन दे दिया तो हमारा भोजन ख़त्म हो जाएगा। फिर इतनी तेज़ बारिश में मैं भोजन कहाँ से लेकर आऊँगा? कालू कौवा बेचारा वापिस अपने घर पहुँच जाता है। अरे रानी, मैंने कहा था ना कि कोई भी पक्षी हमें भोजन नहीं देगा। अब बताओ मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में भोजन कहां से लेकर आऊं? कालू मियाँ, तुम रात को टूनी चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन चोरी करके ले आना। अरे वाह रानी, तुमने तो बड़े कमाल का आइडिया दिया है। मैं रात होते ही टूनी चिड़िया के घर जाकर उसका भोजन चोरी कर लूँगा। उसके बाद हमें किसी से भी भोजन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात होते ही कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पहुंच गया। टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों सो रहे थे, तो कालू कौवा फौरन भोजन उठाने के लिए आगे बढ़ा। टूनी चिड़िया ने वहां पर एक जाल बिछाया हुआ था, तो कौवा उस जाल में फंस गया। टूनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो फौरन उठ गई। अरे कालू भैया, आपको शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? आपको अपने लिए खुद भोजन ढूंढना चाहिए था। आप मेरे घर चोरी करने आ गए। टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। बस तुम किसी पक्षी को बताना मत कि मैं चोरी करने तुम्हारे घर आया था। ठीक है कालू भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोबारा कभी चोरी ना करना। उसके बाद कालू कौवा चुपचाप अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद मेहनत से काम करना चाहिए।